ओम शांति। आज 12 मई 2026। भाई बहनों, आज प्यारे बाबा के ईश्वरी महावाक्य। पहली बिंदु, बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य सुना बताता हूँ। क्या बताते हैं बाबा? सत्य ही सत्य। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यही समझानी है। आज की मुरली से दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक मासूक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगानी है। मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं है ना। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली भी देने में देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा बाबा को भी कोई कोई गाली देते हैं ना, इसलिए बाबा सुना रहे हैं। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। उसके पहले गीत बजा है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। पहली बात, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। दूसरी बात, प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होगी? भाई बहनों, अगर भगवान से हमें सच्चा प्यार है तो आज बाबा ने उसकी 6 निशानी बताई है। पहला, उनका बुद्धियोग किसी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता, वह आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकती। चौथी निशानी, रोज अमृत बेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी निशानी, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठवीं निशानी, उनकी बुद्धि दुनियाई बातों में भटक नहीं सकती। आज की मुरली से तीसरी बात, अमृत बेला एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है, दुनियाई बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज की मुरली में चौथी बात, प्राणेश्वर बाबा की मुरली का वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। पांचवी बात, स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। तो भाई बहनों, आज बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। कई बच्चे बाबा के समय, साकार बाबा के समय ऐसे भी थे, है ना, जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, एक दूसरे के आशिक मासूक बन जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। तो और जब बाबा समझाए तो बाबा को गाली भी देने लग जाते हैं। आज बाबा ने एक रहस्य बात बताया भाई बहनों, अगर किसी ने ब्रह्मा बाबा को गाली दिया, अगर ब्रह्मा बाबा को कोई अपशब्द बोला तो शिव बाबा भी झट सुन लेता है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। हमारे पास जो निमित्त आत्माएं रहती है, जिनका भगवान के साथ बहुत क्लियर कनेक्शन है, उनके साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अच्छा हो। बाबा ने कहा है, दीदियाँ जो है एक प्रकार से गुरु भाई है, इसी तरह से हमें रहना है। और दूसरी बात, भगवान से प्यार की 6 निशानी बताई है। ये 6 निशानी सारा दिन हमें चिंतन करते रहना है और इसके ऊपर चिंतन विचार सागर मंथन करना है और अपने बुद्धि योग भगवान में लगाए रखना है। ओम शांति, ओम शांति।